बाबा केदार के दर्शनों के लिए 6.25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यानी कि हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारपुरी पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 2 साल कोरोना के चलते यात्रा सही तरीके से संचालित नहीं हो पाई, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। तो पुराने सभी रिकॉर्ड टूटे। भीड़ किस तरीके से बढ़ती जा रही है बाबा के दर्शन के लिए। अभी 40 दिन के आसपास हुए हैं और हमारा जो आंकड़ा है केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों का 7 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पे ये पिछली सभी यात्राओं से काफ़ी अधिक संख्या में यात्री इस बार आए हैं और इसी क्रम में जो हमें चैलेंजेस फेस किए थे, जैसे कि हमें यात्री सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं और आज काफ़ी अधिक संख्या में शौचालय, सफाई कर्मी आदि तैनात किए गए हैं। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी हमने बढ़ाई है और इसके साथ ही जैसे ओवर रेटिंग की जो शिकायतें आती थी या फिर जो लो क्वालिटी की शिकायतें थी, उसमें लगातार टीमों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों को सुविधा मिली है। तो बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़ और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए और लगातार जो है वो दर्शकों की संख्या, किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो 6.25 लाख यात्रियों ने किए दर्शन और ये पुराने जो है वो सभी रिकॉर्ड भी फिलहाल टूटते नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर बाबा केदार के दर्शन के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए। संदीप, बाबा केदार के दर्शन के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, ये रिकॉर्ड, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं? जी आलोक, अगर बता दें तो जो केदारनाथ की धाम की यात्रा इस बार जो पुराने पिछले रिकॉर्ड थे पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि इस बार जो यात्रा है 40 दिन में अब तक 7.25 लाख यात्री वहां पे पहुंचे हैं। और ये अंदेशा पहले से था, क्योंकि 2 साल कोरोना में यात्रा नहीं चल पाई थी और इसको लेकर जो जब से 6 मई से पिछले 6 मई से यात्रा, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुली यात्रा शुरू हुई थी, पहले ही दिन 25,000 यात्री वहां पे पहुंचे थे, जिसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था इस बार यात्रियों की संख्या काफी हद तक बढ़ेगी। और वो साफ तौर से देखा जा रहा है वहाँ पे कि 40 दिन में ही लगभग 6.25 लाख यात्री वहाँ पे पहुंचे हैं। जी संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, पिछले 2 साल कोरोना के चलते बहुत से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे। अगर मैं प्रशासनिक इंतजामों की अगर बात करूं, किस तरीके से वहां पर है, क्योंकि मौसम का मिजाज भी धीरे धीरे अब बदलता नजर आ रहा है, तो ऐसे में फिलहाल क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल आलोक, अगर इस बार जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ी है, उसके साथ ही वहाँ पे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है, जो मेडिकल टीम बढ़ा दी गई। इसके साथ ही जो घोड़े खच्चर जो बीमार होती उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उसको भी वहाँ पे डॉक्टरों की टीम अलग से भेज दी गई है। तो केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें वहाँ पर, तो केदारनाथ धाम में जो रहने की आवास की व्यवस्था है वो भी बढ़ाई गई है इस बार। तो तमाम तरीके से देखें तो हर तरफ से कहीं ना कहीं से जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है और खासकर वहाँ पर जो इस बार NDRF और ITBP भी वहाँ पे तैनात की, जो कि पहली बार वहाँ पे तैनात हुई है सुरक्षा को लेकर। और तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं को वहाँ पे यात्रा कराई जाए, दर्शन कराए जाए भोलेनाथ के, इसको लेकर अच्छी व्यवस्था यहाँ पे इस बार प्रशासन की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पुराने सभी रिकॉर्ड टूटे, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दीपक बाली